मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु। आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा, शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं। मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या करता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो, जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सोनिहाल शास्त्री। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, यह पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है। जाते से ही बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं, अपने घर में कैसे रुका सकते हैं, अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं, गुरुदेव कहाँ रहना है? गुरुजी कहते हैं, वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, गुरुवर इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना, चलो। गुरु नानक देव जी चले। एक साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस, और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा, रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो, बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया। एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे, जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है, माटी भी सोना बन रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। देवादिदेव महादेव शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है। राजा अज अपना एकाना ब्राह्मण को दे देते हैं, वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर, स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं अविनाशी भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा खुद का स्वयं का अगर एक चावल का दाना भी है ना भगवान को देने के लिए, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। और अगर अपना खुद का नहीं है तो एक लोटा जल अपने घर का, अपने दरवाजे का, अपने द्वार का एक लोटा जल लेकर जाओ, और अपने घर से वो एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित, अपना घर का, अपने घर।
अच्छा सत्य बताओ, जब से आपने अपने घर से एक लोटा ले जाकर जल चढ़ाना चालू करा, भोले बाबा ने आप पर कृपा करना प्रारंभ करी कि नहीं करी? एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ, सत्यता है। शिव ने दिया, आप भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के दरवाजे जाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर ने आपकी झोली भरना, आपके ऊपर करुणा करना, आप पे कृपा करना, आप पे दया करना प्रारंभ करो। जाओ, प्रतिदिन जाओ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की भक्ति करी, और माता पार्वती जी ने जब भगवान शंकर की भक्ति करी, शिव की आराधना करी, शिव की स्तुति करी, विश्वास के बल पर भगवान शंकर पार्वती जी को मिल गए। पार्वती जी शिव जी के साथ ब्याह गई। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर लेकर कैलाश धाम के लिए जाने लगे। पार्वती जी से शंकर जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही जब पार्वती को लेकर जा रहे थे, तो बहुत सुंदर। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, वो भी इस बात का स्मरण रहे। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण होता है तो शरीर बिगड़ जाता है, और संस्कार का कुपोषण होता है तो समाज बिगड़ जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो शरीर बिगड़ेगा, और संस्कार का कुपोषण होगा, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, अपने बेटा बेटियों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो वो कुपोषण ही है, जिससे हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है, और संस्कार का कुपोषण समाज को और अपने धर्म को कमजोर कर देता है। समाज को मजबूत बनाने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए संस्कारों का पोषण होना जरूरी है। संस्कारों का पोषण, अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए, मंदिर भेजिए एक लोटा जल देकर, कथा में, भगवान की भक्ति में रमाइए। कहीं आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो घर के नवयुवक बेटा बेटियों से कहो वहां जाकर सेवा करो। और मैं श्री कमल देवांगन जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, और यहां की समिति को धन्यवाद दूंगा, इस रायपुर की इस कथा समिति को धन्यवाद देता हूं। यहां पर जितनी लड़कियां, जितनी बेटियां, जितने बेटे सेवा में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, नवयुवक बच्चे, उनको धन्यवाद देता हूं कि यहां ग्राउंड में कथा सुनने बैठने वालों को एक रत्ती की भी तकलीफ नहीं हो रही है आपकी व्यवस्था के कारण। कोई तकलीफ नहीं। क्यों? जितनी दुकानें हैं सब ग्राउंड के बाहर, जितनी दुकान सारी ग्राउंड के बाहर। सामान बेचने वाला को जमीन पर बैठने नहीं दिया, आपने कहा ग्राउंड के बाहर जो लगाना है लगाओ। किताब बेचना है पंडाल के बाहर, खाने का सामान बेचना है पंडाल के बाहर। यहां बेचने का काम नहीं होगा, और पूरे ग्राउंड में तुमने एक भी दुकान नहीं लगने दी, तो बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो रही, और सामान, चेन, मंगलसूत्र कुछ नहीं कट रहा, और आराम से कथा चल रही। सब बाहर बाहर जाइए। मेरा धन्यवाद है पूरी कमल देवांगन जी, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पधारो, इधर आओ, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। साधु बहुत और पूरी समिति को धन्यवाद है। जितने बेटे बेटियां यहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद है। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिस ग्राउंड में कथा हो उस ग्राउंड में बेचने का सामान बाहर अलग से व्यवस्था करी जाए, रोडों पर व्यवस्था करी जाए, अलग व्यवस्था करी जाए, जिससे बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, चलने फिरने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, किसी को गिरे नहीं, पड़े नहीं, कोई तकलीफ ना हो, और आराम से भगवान की कथा चलती रहे। उसके लिए मैं संपूर्ण रायपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
साधुता आपको। हम बेचने वालों को मना नहीं करते कि मत बेचो, तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारा व्यापार है, 2 रोटी तुमको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, पर इतना सा निवेदन है कि तुम तो ईमानदारी से काम करना चाहते हो, पर तुम्हारी पीठ पीछे ना जाने कौन गलत काम करके चले जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितने व्यापारी यहाँ बेचने के लिए आते हैं, दुकान लगाने आते हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। आप अपना पेट भर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं, पर सहयोग समिति को देना यह आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज, और उसके लिए साधु। माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बहुत सारी कथाओं का क्रम अपन कल हम लेंगे। कल प्रदोष भी है, बड़े भाव से किस्मत वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ वाले के कल प्रदोष की कथा, और परसों महीने की शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और शिव पुराण की शिवरात्रि दोनों साथ में रहेगी, उसकी भी कथा बड़े भाव से सुनेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत साधुवाद। हर हर 2024 की ये कथा 30 तारीख को यहाँ विराम लेगी, और 2025 की सबसे पहली कथा छुरिया हाले कोसा में होगी, राजनांदगांव के अंतर्गत। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को कि आपका नया साल, आप जो कहते हो कि हम अंग्रेजी नए वर्ष से कैलेंडर से चल रहे हैं, पर हमारा नया वर्ष सनातन धर्म का तो चित्र में आता है, पर 2025 की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ से ही होगी। हर हर महादेव।